परिप्रश्न। और एक बात है, अनुभवी जो सदगुरु होता है ना, उसको सामने वाला व्यक्ति प्रश्न क्यों पूछ रहा है वो भी पता चल जाता है। उस प्रश्न का उत्तर देना है, नहीं देना है, क्या देना है, उसको तुरंत पता चल जाता है। श्री रामचरितमानस में प्रभु राम लक्ष्मण सीता चित्रकूट में बसे हैं और वहां लक्ष्मण जी के मन में कुछ आध्यात्मिक जिज्ञासा निर्माण हुई। और राम जी से बढ़कर और किससे पूछ सकते थे। वो स्वामी तुलसीदास जी वो प्रसंग की लक्ष्मण गीता, राम गीता प्रसंग की जो शुरुआत करते, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहें छल हीना, मोहि समझाई कहु सोई देवा। प्रभु शांति से बैठे हैं, स्वस्थ बैठे हैं, तब जाकर के लक्ष्मण जी ने प्रभु की आज्ञा ली, प्रभु कुछ जानना चाहता हूं, प्रश्न पूछूं? हाँ लघुभ्राता पूछो, क्या है? तब लक्ष्मण जी ने प्रश्न पूछे। उनकी कन्वीनियंस है। कई बार अनुभव होते हैं, और केवल मुझे नहीं, मैंने अन्य संतों महापुरुषों से भी जब बात की, अकेले में बैठते हैं तो उनको भी ऐसे अनुभव होते हैं। फ्लाइट में बाजू में आ जाए ना, मुंबई से कोलकाता की या मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट हो, अरे मुंबई से अहमदाबाद की 1 घंटे की फ्लाइट हो, बाजू की सीट में आ जाए, ओह हमने आपको टीवी पे देखा है, थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड, आपने मुझे देख लिया, बहुत अच्छा काम किया। हाँ यू स्पीक वेल। अच्छा, बस यही एक सर्टिफिकेट बचा था हमारी फाइल में, आप अच्छा बोलते हो। चलो आप फ्लाइट में मिल गए हो साथ में, तो फिर जरा बताइए ना ब्रह्म क्या है? नहीं, क्या है कि वो 1 घंटे का टाइम पास हो जाए। अरे ब्रह्म टाइम पास करने के लिए पूछा जाता है? ये कोई टाइम पास एक्टिविटी है क्या? ऐसे ब्रह्म पता चलेगा? परिप्रश्न, नम्रता से पूछा जाए। और तीसरी बात कही, सेवा, बहुत बड़ी बात है। पुराने समय में तो जब महापुरुष के पास जाकर कोई प्रश्न पूछा जाता तो महापुरुष कहते 1 संवत्सर के लिए रुक जा, और 1 संवत्सर का अर्थ 1 वर्ष के लिए, और 1 वर्ष के बाद यदि जानते होंगे तो बताएंगे, और नहीं जानते होंगे तो हाथ जोड़ के कहेंगे कि भई तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है, कहीं और प्रयत्न करो। 1 संवत्सर के लिए रुक जा। इतना धैर्य है, इतनी सेवा करने का भाव है। और जो सचमुच रुक जाते संवत्सर के लिए, उनको संवत्सर पूरा होने की प्रतीक्षा न करनी पड़ती, उसके पहले ही उत्तर मिल जाता। और जिनका परिप्रश्न न होता, कहेंगे 1 संवत्सर में नहीं, इतना समय तो है नहीं, देखेंगे फिर कभी फ्री टाइम हुआ रिटायरमेंट के बाद तो आएंगे आपके पास। सेवा करें। सेवा की महत्ता, सद्गुरु की सेवा, महापुरुषों की सेवा, ये भारतीय संस्कृति का एक अनूठा लक्षण है। देखिए, सोशल सर्विस वेस्टर्न थिंकिंग में है। गरीब, दीन, दुखी, रोगी, हैव नॉट जो है, अंडर प्रिविलेज्ड, उनकी सेवा करना कई बार तो मुझे लगता है हमसे बेहतर वो लोग करते हैं, वेस्टर्न थिंकिंग वाले। प्रामाणिकता से कबूल करना पड़ेगा। लेकिन किसी एक व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है, यूं देखा जाए तो
रक्त का कोई संबंध नहीं है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई चाचा मामा बुआ फोई मौसा कुछ नहीं होता है। वो उसका लक्षण होगा तो एक उसकी विशेषता है कि उसके सानिध्य में रहकर लगता है इसने जीवन में कुछ पाया है। ये एक श्रद्धा के ऊपर उस व्यक्ति से जुड़े रहना और सेवा। सेवा का अर्थ केवल हाथ पैर दबाना ये मत समझना, क्योंकि आज की नई पीढ़ी है ना, वो पूछती है क्यों सेवा करनी है, वो अपने आप नहीं कर सकते, वो भी तो हेल्दी है, अच्छे हैं। कर सकते हैं। सेवा से क्या होगा? सेवा से सबसे पहला लाभ जो है वो महापुरुष का, ज्ञानी व्यक्ति का सामीप्य प्राप्त होता है। यू गेट प्रॉक्सिमिटी। ये सेवा का सबसे बड़ा लाभ। जिस महापुरुष को दूर से दर्शन करके लोग धन्यता का अनुभव करते हैं, उस महापुरुष के समीप जाना, केवल क्षण, 2 क्षण, 5, 10, 15 मिनट के, आधे घंटे के लिए नहीं, लंबे अरसे तक उसके समीप रहना, यह सेवा का पहला लाभ है। उससे क्या होता है कि जब सानिध्य में रहते हैं, शिष्य को सद्गुरु की जीवन शैली का निरीक्षण करने का सद्भाग्य प्राप्त होता है। कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं। सामान्य व्यक्ति के जीवन में जो समस्या आए वो महापुरुषों के जीवन में भी आती है। लेकिन सामान्य व्यक्ति जिस संजोगों में हिम्मत खो बैठे, डिप्रेशन में चला जाए, या तो उत्तेजित हो जाए, एक्साइट हो जाए, आग बबूला हो जाए, ऐसी सब परिस्थिति में महापुरुष कैसे स्वस्थ शांत रह करके रास्ता निकालता है, ये सब ऑब्जर्व करने मिलता है। जैसे आप महापुरुष को ऑब्जर्व करते हो, वैसे महापुरुष भी आपको ऑब्जर्व करता है, क्योंकि आप समीप हो। और उसे जब लगे कि ये जीव यूं तो बहुत अच्छा है, कहीं कोई रफ एजिस हो, कहीं कोई छोटा मोटा दोष दिखाई पड़े, तो महापुरुष ध्यान खींचता है, बेटा ये निकाल देना इतना, ऐसे तो तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन ये थोड़ा सा स्वभाव तुम्हारे कर्म में, ये इतनी सी बात, बेटा निकाल दो इसको। इस दोष से तुम्हें दिक्कत होगी, तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं उनको दिक्कत होगी। और महापुरुष जब कहता है ना, तो बड़े सहजता से कहता है, वो ढोल नगाड़े बजा के नहीं कहता। यू हैव टू बी अलर्ट उनके उस संदेश को पाने के लिए। और उस दोष को निकाल दिया तो बेड़ा पार। ये सेवा का दूसरा लक्षण। तीसरी बात, उपदेश 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। महापुरुष की जब सेवा करते हो, साथ में रहते हो, तो आपको डायरेक्ट उपदेश मिलता है। केवल आपके लिए जो पैकेजिंग की गई है, वो समूह में जो उपदेश दिया जाता है वो इनडायरेक्ट उपदेश। समाज को ऐसा करना चाहिए, लोगों को ये रहना चाहिए, आजकल ऐसी बात की आवश्यकता, ये इनडायरेक्ट उपदेश हुआ। उसमें से गिनी चुन की कुछ बातें हमें अपने लिए निकालनी पड़ती है कि आज इतनी सारी बातें कि इसमें मेरे लिए उपयुक्त क्या है, मेरे जीवन को स्पर्श क्या करता है। जब सेवा के माध्यम से आप महापुरुष के नजदीक हो, तो जो उपदेश आता है वो बिल्कुल आपके लिए, बेटा तुम ये करो। डायरेक्ट उपदेश ये बहुत सद्भागी लोगों को प्राप्त होता है। तुम्हें इसकी जरूरत है। अन्न क्षेत्र में जाकर भोजन करें,
या तो होटल में जाकर के मेनू कार्ड है, वो मेनू कार्ड में से इतनी चीजें हैं, 25 चीजें, 25 में से एक पसंद कर लो, और भोजन स्वादिष्ट भी हो वो आप करो भोजन। लेकिन जिस व्यक्ति को आपसे प्रेम है वो व्यक्ति आपके लिए स्पेशल एक डिश बना कर दे, उसका आनंद कितना होता है। महापुरुषों की जब सेवा करते हैं ना, तो उपदेश वो आपके लिए स्पेशल डिश बन के, ये बेटा तुम्हारे लिए है, ये आनंद है। और एक बात है, डायरेक्ट उपदेश हमेशा असरकारी होता है। इनडायरेक्ट उपदेश में मनुष्य का मन इतना चतुर है ना, सबको कहा था वो तो, हाँ हाँ सबको कहा था, अरे तू अपनी टोपी पहन ना, सबको क्यों कहता है, तू अपनी बात कर। तत्वदर्शी ज्ञानी जिन्हें स्वयं का अनुभव है, वे लोग तुम्हें बताएंगे। संसार का जो ज्ञान है ना, वो दूसरों के पास एक दूसरे पे इकट्ठा किया हुआ ज्ञान है, उसका कोई आधार नहीं होता। तत्वदर्शी मतलब फंडामेंटल ज्ञान, तत्व कहते हैं एलिमेंट को, फंडामेंटल ज्ञान। हमारा संसार में जो ज्ञान होता है वो लगता है कि ज्ञान बहुत है, लेकिन उसका कोई आधार नहीं। दृष्टांत, एक व्यक्ति जॉब करने के लिए रोज सुबह 9 बजे रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचता था। अब स्वाभाविक है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ भाड़ रहती है, वो 9 बजे पहुंचे और दूसरा कोई आदमी आकर के उससे रोज पूछे, आपके पास 100 रुपए का छुट्टा है? ये निकाल के दे दे, हाँ भाई लो है 100 रुपए का छुट्टा। पहले दिन लिए, दूसरे दिन लिए, तीसरे दिन लिए, 7-8 दिन, 10 दिन लेता रहे। 11वें दिन वो व्यक्ति पहुंच गया कि जरा 100 रुपया उधार दीजिए ना। तो इसने पूछा, उधार? कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें जानता था। क्या बात करते हो, नहीं जान, पिछले 10 दिन से मैं आपके पास से छुट्टा लेता हूं। बोलो, ये पहचान हो गई, जैसे बहुत बड़ी प्रेम। दस दिन से कोई व्यक्ति यदि छुट्टा लेता है तो उस संबंध के ऊपर आप उसको उधार दोगे? क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटल नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, उसका कोई आधार ही नहीं है। संसार का जो हमारा ज्ञान है वो ऐसा है। तत्वदर्शी ज्ञानी जो हमें देता है वो केवल कही सुनी बातों से नहीं देता। यस्य नास्ति निजा प्रज्ञा केवलं तु बहुश्रुतः न स जानाति शास्त्रार्थम दर्वी सुपरसम इव। जिसे अपनी प्रज्ञा नहीं है, स्वयं की पंडा ब्रह्म विद्या जिसके पास नहीं है, केवल कहीं से कुछ सुन लिया, कहीं से कुछ लिख लिया, ये सब करके बताते रहे, वो मार्गदर्शन नहीं कर सकते। न जानाते शास्त्रार्थम, शास्त्र का जो गूढ़ रहस्य है वो नहीं जानते। कैसे? दर्वी सुपरसम इव। स्वादिष्ट दाल बनाई, 5 मकान तक उसकी खुशबू जा रही है और लोग कह रहे वाह वाह क्या दाल बनी होगी, लेकिन उस दाल का स्वाद अंदर पड़ी हुई जो चम्मच है उसको पता चलता है। हिलाया उसने ही, लेकिन उसको स्वाद पता नहीं चलता। आत्मज्ञानी तत्वदर्शी वो आपको बताएगा। तो प्रणिपात का अर्थ है नम्रता,
परिप्रश्न का अर्थ है जिज्ञासा, और सेवा के मूल में है समर्पण। ये तीन का, नम्रता, जिज्ञासा और समर्पण का जब समन्वय होता है तब ज्ञान प्राप्त होता है, केवल शब्दों से नहीं। और आधुनिक युग में क्या है, हम कहते हैं ना, दिस इज एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रिसाइजली, दिस इज एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट एन एज ऑफ विजडम। जानकारी बहुत बढ़ गई। लोग कहते हैं अभी गुरु की क्या जरूरत है, गूगल गुरु है ना, एट योर फिंगर टिप्स। गूगल गुरु मुक्ति नहीं दिला सकता, कंफ्यूजन का निर्माण करता। गूगल में आप गीता लिखो, 5 लाख साइट खुल जाएगी। कितना पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? इसी को नरसिंह मेहता ने कहा, ग्रंथ गड़बड़ करी, वात नव करी खरी। सब जो अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं, उन्होंने इसको महत्व नहीं दिया। प्लेटो ने इसी अर्थ में कहा, लेटर्स आर डेड। कबीर जी कहते हैं, तुम कहते हो कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखों देखी। तत्वदृष्टा। कैसे ये ज्ञान मिलता है? तो प्रणिपात, परिप्रश्न, ये सब। और इस ज्ञान का परिणाम क्या होगा? 35वें श्लोक में बताया। ये महापुरुष के पास से जो ज्ञान मिलता है उसका परिणाम क्या होगा? 35वां श्लोक। ऐसे महापुरुषों के पास से अर्जुन तुझे जो ज्ञान मिलेगा उसको जानकर, यद ज्ञात्वा पुनः एवं मोहम न यास्यसि, इसको जानकर फिर से तुम्हें कभी भी मोह नहीं होगा। हे पांडव, हे अर्जुन, ये न भूतानि अशेषेण आत्मनि अथो मयि द्रक्ष्यसि, उसके बाद तू जीव मात्र को अशेषेण, पूर्ण रूप से, टोटली, आत्मनि, अपने भीतर देखेगा, और मई, मुझ में, मुझ परम तत्व में देखेगा। ये परमात्मा दृष्टि अपने आप आ जाएगी। अज्ञान ही मोह निर्माण करता है, ज्ञान मोह को दूर करता है। मोह, डिल्यूजन। ये संसार के दुख मोहजन्य। मोह क्या है? इसलिए भगवान यहां कहते हैं पुनः मोहम, फिर से नहीं होगा। मोह का एक लक्षण है, बार बार वो आता है। जहां सुख दिखाई पड़ा, जहां अच्छा दिखाई पड़ा, जहां कुछ इंद्रियों को प्रीति कर लगा, मोह बार बार कहेगा ये फिर से करो, ये फिर से करो, ये फिर से करो। जैसे छोटा बालक है ना, उसको वो खेलना अच्छा लगता है, लपसनी, तो ऊपर से गया, नीचे आया, झूप देख के मजा आया, तो वापस उधर से उठ के दौड़ेगा, वाह वाह मजा आया, मजा। फिर से वो सीढ़ी चढ़ेगा, उतरेगा, वापस आएगा, सीढ़ी चढ़ेगा, उतरेगा। अच्छा लगता है उसको। ये मन का स्वभाव है। मन को जो अच्छा लगता है, मन वो बार बार करना चाहता है। उससे बाहर ही नहीं निकलता। ज्ञान ये बार बार के चक्र को काटता है। ज्ञानी महापुरुष, तत्वदर्शी महापुरुष क्या करता है कि बार बार जो आप एक भूल कर रहे हो,
एक बार आपको पकड़ के बता देता है ये तुम्हारी भूल है, रुक जाओ। और महापुरुष के चरणों में समर्पित हुआ शिष्य, सेवा करके परिपक्व हुआ शिष्य समझ लेता है कि हाँ ये मेरी भूल है, मैंने तो कभी रियलाइज ही नहीं किया। शिष्य स्वयं वो भूल छोड़ देता है। मोह एक प्रकार की मूर्छा है, मोह उलझन है, दिग्भ्रांति है। यही तो हुआ ना अर्जुन का। क्या समझदार है, ज्ञानी है, शक्तिशाली है, इतनी बड़ी आयु में कभी तक एक भी युद्ध नहीं हारा, वो विजय है हमेशा के लिए, ऐसा अर्जुन भी। और एक बात याद रखना, मोह हमेशा बुरे में से ही निकलता है ऐसा जरूर नहीं, कभी अच्छाई में से भी मोह निकलता है। व्यक्ति को लगता है मैं अच्छा हूं, उसमें से भी वो भी मोह हो सकता है। ये युद्ध नहीं करना, इसलिए अर्जुन ने जो कारण दिए प्रथम अध्याय में, वो सब अच्छे कारण थे, वैलिड रीजंस थे। उन कारणों को आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। और जितना बुद्धिमान व्यक्ति उतना अपने मोह को भी बड़ा सजाएगा। वो बात गलत करता होगा लेकिन वो रखेगा मैं तो बहुत अच्छी बात कर रहा हूं, मैं तो वही सही बात कर रहा हूं। वो अपने मोह को भी रैशनलाइज करेगा। क्रोध किया, क्यों किया? अरे ऐसा ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, वो हुआ, फिर तो मुझे क्रोध होगा। क्रोध को भी उसने रैशनलाइज किया। बुद्धिमत्ता। पुनः अर्जुन पथच्युत हुआ है, अर्जुन अपना कर्तव्य भूल रहा है, वो भी मोह के कारण। अनपढ़ लोग, अंधश्रद्धालु लोग, जिनको कुछ पता नहीं है, वो अज्ञान रूपी अंधेरे में भटकते हो तो उनके प्रति करुणा आए, सिंपथी आए कि बेचारे जानते नहीं। वेदना तब होती है जब पढ़े लिखे लोग, बुद्धिमान लोग, वो जब अज्ञान की बातें करें। अर्जुन ये कर रहा था। इसलिए पूरी भगवत गीता सुनने के बाद सबसे पहले अर्जुन ने क्या कहा प्रभु से? प्रभु, नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हुआ। गीता सुन के क्या हुआ? मेरा डिल्यूजन था। आई वॉज थिंकिंग दैट आई एम राइट, बट डियर कृष्ण, thanks to you, I have realized my mistake. जब मोह चल रहा, मोह तो स्वप्न की तरह है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने मोह को कलील, कीचड़ की उपमा दी। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। मोह तो कीचड़ की तरह, दलदल की तरह है, उसमें आप जाते हो, जितने हाथ पैर मारते हो उतने अधिक फंसते हो। मोह में पड़े हुए व्यक्ति को पता नहीं चलता कि मैं मोह में हूं। वो जब रियलाइज होता है उसको, ओ माय गॉड, मैं तो अभी तक समझ रहा था कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक, बट आई वाज नॉट। मुझे तो अब तक ऐसा ही लगता था कि मैं जो सोचता हूं वही सही है। ऐसा ही होता है, उससे अलावा और क्या हो सकता है? लेकिन मैं पूर्णतः गलत था। भगवत गीता का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन ने यही कहा, प्रभु, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। और ये कैसे हुआ? त्वत्प्रसादान्मयाच्युत, वो आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से हुआ। प्रभु, अनुभव किया है आपने कभी कि जब आप कुछ सोच रहे, टीनेज में नहीं होता है, हम सब कुछ न कुछ गलतियां करते हैं, मैंने तो की है।
हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता कहते हैं बेटा ये नहीं करते, बेटा ये अच्छी बात नहीं है, बेटा इसमें आगे चलकर तेरा भला नहीं होगा, तेरा कल्याण नहीं होगा। लेकिन उस वक्त जो एक मोह का बादल छाया रहता है हमारे मस्तिष्क में, हमें लगता है नहीं मैं सही कर रहा हूं, मम्मी पापा को क्या पता चलता है। हम अपनी बुद्धि से पिताजी के सामने दलील करके, आर्ग्यूमेंट करके उनको गलत सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। अब बड़े बड़े होते हैं, समझ जाते हैं कि नहीं मानेगा, ठीक है चल तेरी ये इच्छा है, छोरू का छोरू था मावतर का मावतर ना था, ठीक है बेटा तुझे ये मैं तेरे साथ हूं चल। अब जब 20 साल 25 साल के बाद वो परिणाम सामने आते हैं तब हमें लगता है ओ 25 साल की उम्र में मुझे लगता था मैं सही हूं, लेकिन मैं सही नहीं था। उस वक्त पिताजी जो कहते थे वो सही था। 25 साल गंवाए, इतना समय है हमारे पास, एक एक भूल के लिए 25-25 साल की आहुति दे दो, बिगाड़ते रहो। उस वक्त यदि मैं मान जाता तो कहने का, ये मैं अपनी बात का, आप सब लोग तो बड़े ज्ञानी हो, आपने तो कोई भूल की नहीं होगी। कभी 6 महीने में पता चलता है, कभी 1 साल में पता चलता है, कभी 5 साल में पता चलता है। मोह जब हटता है, वो पर्दा खुलता है, तब पता चलता है कि सत्य क्या है। क्योंकि मोह की ये लाक्षणिकता है, जब तक मोह में है व्यक्ति उसको लगता है मैं ही सही। सद्गुरु ये मोह के पर्दे को हटाता है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम, तो एक जो सामने मोह है तो हटाता है, लेकिन उसकी कृपा क्या है, ऐसा ज्ञान दे देता है कि फिर से कभी मोह होगा ही नहीं, हमेशा के लिए ये दर्द को निकाल देता है। एवं यास्यसि पांडव, कभी भी फिर अब मोह नहीं। अब जीवन के लिए इतनी साफ दृष्टि प्राप्त हो गई, मानो ये वैक्सीनेशन लगा दिया, अब भूल नहीं होगी जीवन में। न ये न भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अर्जुन उससे फिर क्या होगा, द्रक्ष्यसि, दिखाई पड़ेगा तुझे सारी जीव सृष्टि तेरे भीतर और मेरे भीतर दिखाई पड़े। इससे अधिक क्या, फिर क्या प्रूव करने का रहा। ये ज्ञान का अद्भुत परिणाम है। प्रिय स्वजनों, ज्ञान मोह को दूर करता है। और ऐसे इस तत्व ज्ञान का महात्म्य बताते हुए प्रभु 36वें श्लोक में कहते हैं कि मोह दूर होने के बाद क्या होगा। 36वां श्लोक बहना। यह ज्ञान पाने के बाद अर्जुन चेत का अर्थ है इफ, यदि, अगर, सर्वेभ्यः पापेभ्यः अपि पापकृत्तमः असि, तू सभी पापियों से भी बड़े से बड़ा पाप करने वाला तू होगा। पापकृत्तमः, पापकृत, पापकृत्तर, पापकृत्तम, सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट। बड़े से बड़ा तू पाप करने वाला होगा, फिर भी
ज्ञान प्लवेन एव सर्वं वृजिनम संतरिष्यसि। ये ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तू सारे पाप समुद्र को तैर जाएगा, पार कर जाएगा। पाप यहां कोई एक कृत्य के अर्थ में नहीं है, लेकिन पापेभ्यः पाप करने वालों में, उसमें से भी जो बड़े से बड़ा ज्ञान मोह का नाश करता है, और मोह के नाश से व्यक्ति के पाप दूर होते हैं। पाप क्या है? हमने सिंपल मोरलिस्टिक स्टडीज में झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, भ्रष्टाचार करना पाप है, लिस्ट बना लिया, इतना इतना पाप। पाप का अर्थ है अंधेरा, सघन अंधेरा, ऐसा अंधेरा कि इसमें दिखाई ही ना पड़े। आप रास्ते पर चलते हुए जाते हो, चोट क्यों लगती है, ठोकर क्यों लगती है? क्योंकि अंधेरा है। यदि दिखाई पड़ता तो आपको ठोकर नहीं लगती। ऐसे जीवन में अज्ञान रूपी अंधेरा होता है, मोह रूपी अंधेरा होता है, तभी पाप की ठोकर लगती है। जानबूझकर कोई पाप नहीं करता, चाहे कितना भी अंधेरा हो। सदियों के अंधेरे को हटाने के लिए केवल एक दिया काफी है। वहां पर सीनियरिटी नहीं चलती। कोई कमरा 100 साल से बंद हो, उसमें अंधेरा हो, और 100 साल के बाद कमरा खोल दिया जाए और उसमें एक दिया प्रज्वलित करो, वो दिया अंधेरा ये नहीं कहेगा अरे भाई मैं तो 100 साल से अंदर हूं, मेरा अधिकार है। मालिकी मेरी है, पोजेशन, 100 साल से मैं इस कमरे में रह रहा हूं। दिया कहेगा मैं अभी 1 मिनट पहले आया, लेकिन तू निकल। ज्ञान में ये शक्ति है। प्रिय स्वजनों, हम देख चुके हैं, अर्जुन को मरने या मारने का डर नहीं है। अर्जुन को जो भय है वो पाप का भय है। इसलिए पहले अध्याय में उसने कहा था, अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। इतना बड़ा पाप करूं मैं प्रभु? अर्जुन को डर पाप का है। भगवान श्री कृष्ण की जो क्रांतिकारी विचारधारा है, कृष्ण कहते अर्जुन, कर्तव्य से दूर होना ये पाप है, कर्तव्य निभाना ये पाप नहीं है। इफ यू फेल योर ड्यूटी, दैट इज अ सिन। ये बात विश्व में किसी ने नहीं कही। और दूसरा पाप क्या है? जिसके जीवन में से भगवत स्पर्श दूर हुआ। दृष्टांत से बात करें, प्रत्येक के भीतर भगवान है, मानते हैं ना? राखना रमकड़ा मारा रामे रमता राख्या रे। वो भीतर का राम जब चला गया शरीर में से, तब ये शरीर को स्पर्श भी करोगे ना तो स्नान करना पड़ता है। 5 मिनट पहले इस शरीर को आप आलिंगन देते थे, प्रेम करते थे उसको, और ये शरीर में से राम चला गया, अब उसको स्पर्श करोगे तो नहाना पड़ेगा, अपवित्र हो गया। तो 5 मिनट में क्या फर्क पड़ गया ऐसा? उसमें से राम चला गया तो अपवित्र कैसे हुआ? राम के वियोग। जैसे शरीर में से राम चला गया, वो अशुभ हो गया, ऐसे जिसके मन में से राम चला गया तो वो अशुभ हुआ कि नहीं हुआ?
शरीर में से राम चला जाए तो शरीर अशुभ होता है, अपवित्र होता है, ये तो सब मानते हैं ना। तो जिसके मन में से राम निकल गया, जिसने कभी राम का स्मरण नहीं किया, वो अशुभ नहीं। जिसकी बुद्धि में से राम चला गया, अशुभ नहीं। वो जिसके कर्म में से राम चला गया तो उसके कर्म अशुभ नहीं। जिसके जीवन में से राम चला गया तो वो मनुष्य पूरा। प्रिय स्वजनों, याद रख, समझ लीजिए कभी ऐसी घटना हो कि डॉक्टर्स ने घोषित कर दिया हो कि ये अच्युतम केशवम पूरा हो गया, तो आप उस शरीर को स्पर्श करोगे, नहाना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी वर्तमान पत्रों में पढ़ते हैं ना, ऐसी घटनाएं होती हैं कि उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी करो, अर्थी बांधो और श्री राम करके ले जा रहे हो, वहां आधे रास्ते में वो बैठता है। होता है ऐसा। तो जो लोग घर से केवल कि भैया स्मशान यात्रा तक तो जाना नहीं है, समय नहीं है, केवल यहां पर दर्शन कर लिए, फूल की माला पहना दी, वो अपने घर पे जाके स्नान शुरू करेंगे। लेकिन ये एक्चुअली स्मशान यात्रा में निकले थे और आधी स्मशान यात्रा में वो बैठा हुआ, अब ये लोग जो उसको उठा के ले जाएंगे वो नहाएंगे। नहीं नहाएंगे। क्यों? अरे राम वापस आ गया। इसका अर्थ जिसके जीवन में से राम चला गया वो अशुभ, उसको स्पर्श करो तो भी सचैलम स्नानम आचरेत, गैर जैन पहरेले लुगड़े नहीं लेऊ। लेकिन जिसके जीवन में राम वापस आ गया वो फिर से पवित्र हो गया। और ज्ञान यज्ञ से क्या होता है, सदगुरु के मार्गदर्शन में क्या होता है, जिसके जीवन में से राम निकल गया, सदगुरु उसके जीवन में पुनः राम की स्थापना कर देता है। ये उसकी महिमा। और ये जब हुआ तब एवं सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यति, सारे पाप के समुद्र को तुम तैर जाओगे। ये हमने देखा है, एक बार नहीं अनेक बार देखा। मैं बड़े आनंद के साथ कहूं, आज हमारे साथ, अब उनकी आगे की डिग्री क्या है वो मुझे पता नहीं है, मेरा ज्ञान है उसके बारे में, लेकिन सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर शू कहवाय पारगी साहब आपने, डीसीपी, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, आदरणीय पारगी जी यहां पर बैठे हैं। 5 वर्ष थया આપણે वो पहले एक बार उभा था, બધા તમને જોવા છે, આમ કરે બધા, बेटा जरा वो सो रहा है क्या? तो 5 વર્ષ થયા મને લાગે છે, કારણ કે વખત આપણે નરેન્દ્રભાઈને આમંત્રણ આપ્યું હતું, સીએમ હતા, બરાબર ને? 5 वर्ष पहले साबरमती जेल के वो जेलर सुपरिटेंडेंट, अब क्या जा रहा सुदामा जी मैंने कि मुझे वो शब्द पता, अपनी लाइन नहीं नहीं थी, लेकिन सुपरिंटेंडेंट थे उस समय। और अभी जब अंदर मिले तो मैं राजीव भाई से कह रहा था कि प्रामाणिक यूनिफॉर्म धारियों की इस समाज को, इस राज्य को, इस राष्ट्र की आवश्यकता है, उनमें से एक हमारे पारगी जी से। जेल के सुपरिटेंडेंट थे जब साबरमती जेल में, 3,500 कैदी, और इट्स अ हिस्टोरिक प्रिजन, आप सब जानते हो, ऐतिहासिक ब्रिटिश जमाने की जेल वो जहाँ पर महात्मा गांधी को, सरदार पटेल को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, रविशंकर महाराज, ऐसे बड़ी बड़ी विभूतियों को, फ्रीडम फाइटर्स को रखा गया था। 3,500 कैदी। अब
कैदी को जेल में रखना, सजा देना, उसके पास काम करवाना, ये तो सब लोग करेंगे। लेकिन हमारे पारगी जी को ऐसी इच्छा हुई कि उनके जीवन परिवर्तन कैसे हो। पाप हो गया, अब आगे के जीवन का क्या। जब मेरे पास डेट मांगने आए वो कि हमें ऐसा आयोजन करना है, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों करना चाहते हैं। कहते हैं कैदी जब सजा काट के बाहर निकलता है तो समाज उसका स्वीकार नहीं करता, समाज उसके ऊपर एक लेबल लगा देता है। ख्याल से आप ने बात करी थी, समाज उनके ऊपर एक लेबल लगा देता है कि ये तो इतनी सजा काट के आए, तो कभी भी ऐसा होता है कि गुनहगार वो होता भी नहीं है, लेकिन व्यवस्था कुछ ऐसी है कि। और मैं जब मतलब प्रवचन के लिए गया था वहां पर, तो आप कलाकारों છે ને, હાસ્ય કલાકારો કે જીતુભાઈ દ્વારકાવાળા, અમે ભાવનગરની જેલમાં ગયા હતા ના, એટલે ડાયરો કરવા ગયા હતા। तो 7 दिन प्रवचन के लिए जब मैं, ऐसे कितने लोग मिले, अच्छे लोग। पूरी चर्चा मुझे नहीं करनी, मुझे केवल इतना, भगवत गीता के ऊपर 7 दिन के प्रवचन और 3,500 कैदी। उसमें हिंदू तो थे ही, लेकिन मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सभी प्रकार के लोग, और वो आके बैठते। और उस समय के मेरे पत्र हैं, उन कैदियों ने जो पत्र लिख कर दिए थे, सुदामा जी याद होगा आपको। और पारगी जी के पास जाकर के जो कैदी कहते थे कि साहब ऐसा हो रहा है, ये उनको, और इतना प्रेम उन्होंने पाया था वहां पर कि साहब अच्छे हैं सब। वो कैदी लोग भी कहते थे साहब बहुत अच्छे हैं, साहब हमारा ध्यान रखते हैं, साहब हमारे जीवन का परिवर्तन कराते हैं। ऐसी पापी को केवल पापी कह के छोड़ देना, दबा देना, उसका तिरस्कार करना, ये तो बहुत आसान है। लेकिन पापी का परिवर्तन करना, ये कोई महापुरुष कर सकता है। वो कब होगा? उसके, जो मैं शुरुआत में दृष्टांत दिया कि हजारों वर्ष का अंधेरा होगा, एक दिया जलाओ, अंधेरे को हटना पड़ेगा। ये ज्ञान का दीपक जलाए, उससे दूर होता है। सर्वम ज्ञान प्लवे, सारे के सारे पाप हैं वो ज्ञान रूपी नौका से वृजिनम संतरिष्यसि, तुम पार कर जाओगे। पाप को दूर करने का एकमात्र उपाय है ज्ञान। और यहां पर भाष्यकार श्रीमद आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि वृजिनम तो कहा, लेकिन उसके आगे जो सर्वम कहा है, वो सर्वम से हेतु है कि पाप को तो तैर जाओगे, पुण्य को भी तैर जाओगे। क्योंकि जैसे पाप वो लोहे का बंधन है, तो पुण्य सोने की जंजीर है, सुवर्ण की जंजीर है, बंधन तो वो भी, पार कर जाओगे। कैसे ये कर्म नष्ट हो जाते हैं? 37वें श्लोक में प्रभु बता रहे हैं। क्योंकि अब देखिए, ये भगवान, क्यों थोड़ी पूर्व भूमि का निर्माण करूं। पाप ज्ञान से ही कटते हैं। स्पिरिचुअलिटी और मोरालिटी में जो सबसे बड़ा फर्क है, नीति और अध्यात्म। धर्म अधिकतर नीति बेस्ड होता है, मोरालिस्टिक होता है। अध्यात्म उससे आगे है। मोरालिटी के मार्ग पर जो है अधिकतर लोगों को, और वो ये आसान भी पड़ता है उनको समझने में, सीधा। अध्यात्म थोड़ा सा समझना कठिन होता है, क्योंकि वो अनुभव मूलक है।
जब तक अनुभव नहीं होता तब तक अध्यात्म समझ में नहीं आता। अध्यात्म थियोरेटिकल नहीं है, मोरालिटी थियोरेटिकल होती है, सिखा दी आपको चोरी करना पाप है, ये करना पाप है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इससे पाप होता है, इससे पुण्य होता है, तो टेबल बैठ जाता है। अध्यात्म तो कदम कदम पर अनुभव हो तब अगला कदम लो। और हमारी आदत ऐसी है कि नहीं, पूरा हमें फिर पहले पूरा का पूरा समझा दो, ये हमारी आदत है। A to Z तक पूरा समझा दो फिर हम शुरू करेंगे। अध्यात्म शास्त्री कहेगा पहले A को समझ, फिर B ये तेरे सामने आएगा, B को आचरण में उतार ले, फिर C आएगा। ये अध्यात्म है। मोरालिटी में पूरा आपको A to Z तक बताया जाता है। तो नीति के मार्ग पर जो है वो व्यक्ति क्या कहता है, सामान्य रूप से हमारा लॉजिक क्या कहता है, 5 पाप हुए, अब इसको दूर करने के लिए क्या करो, 5 पुण्य कर दो। ये हमारी व्यापारी वृत्ति, क्रेडिट डेबिट बैलेंस, और 5 के बदले चलो ना 7 पुण्य कर दो, तो फिर 2 पुण्य